हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज भारती, प्रतियोगिता भारती यूट्यूब चैनल से। और अब हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वह पढ़ने चल रहे हैं लिंग। लिंग को अंग्रेजी में सेक्स कहते हैं। लिंग 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 को अंग्रेजी में सेक्स कहा जाता है और यह विभिन्न भाषाओं में इसका अलग अलग स्वरूप है। लिंग क्या है? लिंग का अर्थ होता है पहचान। यह क्या बताता है? पहचान बताता है। और लिंग का अर्थ होता है पहचान, और यह किसी को यह बताता है कि स्त्री है या पुरुष है। तो अगर हम हिंदी का लिंग पढ़ेंगे तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। इसमें दो हैं, दो लिंग है। एक जो है आपका है स्त्रीलिंग और एक है पुल्लिंग। एक स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग है। संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत में तीन लिंग होते हैं। तीन लिंग आपका एक होता है स्त्री लिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग, तीसरा होता है नपुंसक लिंग। तीन प्रकार के लिंग होते हैं। लेकिन हिंदी की अगर बात करें दो प्रकार के ही लिंग होते हैं, स्त्री और पुरुष। दो प्रकार के लिंग इसमें बताए गए। जैसे संस्कृत में तीन प्रकार के लिंग बताए गए हैं, और अंग्रेजी भाषा में लिंग की संख्या जो है चार होती है। ये चार होती है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हिंदी में आपके दो लिंग हैं, जिसको आपको पढ़ना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और संस्कृत में आपके चार लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। और अंग्रेजी में चार लिंग होते हैं, ठीक है। और ये चारों जो है लिंग आपको अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तीन संस्कृत में पढ़ते हैं, दो आप हिंदी में पढ़ते हैं। तो हिंदी में लिंग को हम देखते हैं कि ये कौन कौन से लिंग हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो अब आप इसमें देखिए कि पहला आपका स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग क्या है? स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग क्या है? स्त्रीलिंग जहां पर स्त्री बोधक शब्दों का ज्ञान कराता हो, जहां पर स्त्री बोधक शब्दों का ज्ञान कराता हो, वहां पर स्त्रीलिंग होता है। वहां क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे गाय, बकरी, बकरी हो गई आपकी गाय, बकरी, भेड़, लड़की आदि। अब आप देख लीजिए कि ये स्त्री बोधक शब्द हैं। गाय, बकरी, भेड़, लड़की। जैसे ही आपसे कोई यह कहता है कि गाय, तो लोग समझ लेते हैं कि गाय जो है वह क्या होगी? स्त्री होगी। बकरी का बोध होते ही बकरी समझ लेते हैं यह स्त्री होगी। भेड़ बोलते ही समझ लेते हैं कि क्या है? स्त्रीलिंग है। और लड़की वो बोल करके क्या करते हैं? ये समझ लेते हैं कि स्त्री होगी। इसी तरह से पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग, जो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग में भी पुरुष बोधक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसे शब्द होते हैं जिसमें पुरुष का बोध ये करा देता है कि पुरुष होगा। अर्थात जैसे लड़का, लड़का, लड़का हो गया, भेड़ा, घोड़ा, गधा,
विद्वान, इस तरह के शब्द बनते हैं। ये क्या है? पुरुष बोधक शब्द है। लेकिन यहां तक तो आप आसानी से किसी शब्दों को समझ लेते हैं, लेकिन जब अगर लिंग में जो परीक्षाओं में जो लिंग पूछा जाता है वह लिंग यह सामान्य लिंग नहीं होता है, बल्कि वह जो पूछा जाता है वह बहुत ही विशिष्ट प्रकार का पुल्लिंग शब्द होता है, जिसको आप पहचानने में हमेशा कठिनाई व्यक्त करते हैं। ऐसे शब्दों को पूछता है। तो आपको बता देते हैं कि ऐसे शब्द जो है क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्त्रीलिंग की अगर हम बात करें तो स्त्रीलिंग में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही आते हैं, चाहे वो नर हो, मतलब चाहे वो पुरुष का बोध करा रहा हो या स्त्री का। ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों को नित्य लगा दिया जाता है। आगे क्या लगा जाता है? नित्य स्त्रीलिंग। नित्य स्त्रीलिंग इसका एक प्रकार होगा, नित्य स्त्रीलिंग। नित्य स्त्रीलिंग का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनको अगर स्त्रीलिंग में बोध कराना होगा तो हम उनके आगे जो है क्या लगाएंगे? मादा लगाएंगे, और अगर पुरुष का बोध कराना होगा तो उसके आगे हम नर लगा देंगे। जैसे अब उदाहरण देखिए इसमें, नित्य स्त्री लिंग में देखिए, जैसे कोयल। जैसे इसका उदाहरण क्या है? जैसे कोयल, जैसे कोयल। अब कोयल को अगर स्त्रीलिंग में बदलना है तो इसमें हम क्या करेंगे? अगर पुरुष लगाना है तो इसके आगे हम नर लिख देंगे, और अगर मादा बनाना है तो इसके आगे कोयल क्या लिख देंगे? मादा लिख देंगे। कोयल इसका एक शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, नित्य स्त्रीलिंग में। इसके बाद हाथी। हाथी जो है सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। अगर इसे आप पुरुष में बदलेंगे तो इसके आगे नर या मादा शब्द लगाना पड़ेगा। तो कोयल हो गया, हाथी हो गया, लोमड़ी, मैना, ऐसे शब्द हैं जिसे हमें अगर इसमें बदलना रहता है तो क्या करना पड़ता है? नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में इन्हें हम बदलने के लिए क्या करते हैं? नर और मादा लगाते हैं। तो आप इस नित्य स्त्रीलिंग शब्द की पहले परिभाषा समझ लीजिए। ये ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में बोले जाते हैं, और इन्हें पुरुष में बदलने के लिए या मादा प्रदर्शित करने के लिए नर या मादा लिखा जाता है। ऐसे शब्दों को नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। अब नित्य पुल्लिंग देखिए, दूसरा है इसका नित्य पुल्लिंग। नित्य पुल्लिंग। अब नित्य पुल्लिंग क्या होते हैं? नित्य पुल्लिंग की अगर बात करें, ऐसे शब्द जो सदैव क्या किस भाषा में चलेंगे? पुल्लिंग में बोले जाते हैं। जैसे कौवा, कौआ, कौवा हो गया, तोता, मच्छर, मच्छर हो गया। अब आप सोचिए कि कौवा की भी दो प्रजातियां होंगी, स्त्री और पुरुष। तो कौवा को प्रदर्शित करने के इसे अगर पुरुष बनाएंगे तो पुरुष में क्या बोलेंगे? कौवा नर। और स्त्री बनाएंगे तो बोलेंगे कौआ मादा। ये हो जाएगा आपका। तो इस तरह से ये लिखा जाएगा। जैसे आप विज्ञान में एक शब्द पढ़े होंगे कि मलेरिया के फैलने का मुख्य कारण क्या होता है? एनाफिलीज मच्छर होता है। एनाफिलीज मादा मच्छर लिखा जाता है, पुस्तक में मादा लिख दिया जाता है, एनाफिलीज मादा मच्छर। तो इसका उदाहरण कौवा, तोता, मच्छर, हटमल, हटमल भी उसका उदाहरण है, खरगोश, खरगोश। ऐसे शब्द जो है सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इसको लिख बनाने के लिए नर या मादा इसके आगे
लगा दिया जाता है, जिससे नित्य पुल्लिंग शब्दों का बोध हो जाता है। ऐसे शब्द भी पुल्लिंग कहे जाते हैं और ऐसे शब्द भी सदैव क्या कहे जाते हैं, सदैव नित्य स्त्रीलिंग कहे जाएंगे और इसको कहा जाएगा नित्य पुल्लिंग। ठीक है, इसको साधारण भाषाओं में ये बोल सकते हैं कि सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाएगा और ये सदैव किसमें प्रयोग किया जाएगा, पुल्लिंग में प्रयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हाथी की जगह पर हाथा लिख दें और लोमड़ी की जगह लोमड़ा लिख दें, ऐसा नहीं चलेगा। कोयल की जगह कोयला लिख दें, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलता, बल्कि इसकी जगह पर ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको सदैव हम जो है किस तरह से किन रूप में बोल सकते हैं। जैसे आपको बता दें कि सदैव, ऐसे शब्द जो सदैव पुल्लिंग होंगे तो धातु के नाम, धातु के नाम हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। धातु के नाम हमेशा पुल्लिंग होंगे। जैसे सोना, लोहा, इस तरह से सोना, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये शब्द क्या होंगे, हमेशा धातुओं के नाम हैं और ये सदैव पुल्लिंग में होंगे। हमेशा ये क्या होंगे, धातु के नाम पुल्लिंग में होते हैं। हमेशा ये किसमें होंगे, पुल्लिंग में होते हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बता दें, इसमें एक अपवाद है, चांदी। चांदी क्या है, इसका अपवाद है। अपवाद क्या है, चांदी। चांदी क्या है, इसका अपवाद है। चांदी जो है स्त्रीलिंग होती है। चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है। समझ गए। अब आप जानिए सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग में होंगे, लेकिन चांदी जो है स्त्रीलिंग में है। जैसे आप न्यूज में सुनते होंगे, सोना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया सोना, आज इतने कैरेट में सोना बिका। लेकिन जब चांदी की बात करेंगे तो चांदी महंगी हो गई बोलेंगे। चांदी क्या बोलेंगे, महंगी हो गई। इस तरह से ये शब्द बनते हैं। इसके अतिरिक्त द्रव्य पदार्थ, तरल, तरल पदार्थ सदैव पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं। तरल पदार्थ सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्यों पुल्लिंग होंगे, अब आप समझ लीजिए। जैसे अभी लोअर पीसीएस आरओ के पेपर में, यूपी पीसीएस में आरओ में एक बार पूछा था, दही खट्टा है, खट्टी है, इस तरह से पूछा था। तो आप ये जान लीजिए दही खट्टा होता है, जो उसका आंसर लगाया था वो सही था। अब बाकी सभी लोग जो दही खट्टी है लिख दिया, खटास है लिख दिया, वो गलत है। गलत हो गया सबका। दही खट्टा होता है, ये सही है। जैसे आप पूछते देखते, जैसे आप पानी पीते हैं, कहेंगे पानी जो है आरओ का है या किसका है, इस तरह से बोलते हैं। तो पानी, पानी, जल, शरबत, ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव्य होंगे। दही है, ये ऐसे पदार्थ हैं जो सदैव पुल्लिंग में पुकारे जाते हैं। तो दही खट्टा होता है, शरबत मीठा होता है, पानी स्वच्छ होता है। ऐसा नहीं कि पानी स्वच्छ होती है लिख देंगे आप, ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। तो द्रव्यों के नाम सदैव क्या होंगे, हमेशा इस तरह से होंगे। इसके अतिरिक्त जो है आपको बता दें कि पदों के नाम, पद के हमेशा नाम जो है, पदों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। पद, पद सदैव पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पद हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, जैसे जो है प्रधानमंत्री, जैसे आपका प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री चाहे वह स्त्री होगी या पुरुष होगी, वह क्या कही जाएगी, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, वो सदैव प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके आगे प्रधानमंत्री कहा जाए, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसे सदैव प्रधानमंत्री कहा जाएगा। पदों के नाम हमेशा जो है सदैव, कुछ पदों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री,
राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, संसद के सदस्य, जिलाधिकारी, न्यायाधीश, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये सदैव जो है पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें प्रयोग किए जाएंगे? सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त जाति, जाति का नाम सदैव जो है पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। जाति, जब किसी के आगे जाति लगाएंगे आप, जाति क्या होगा? सदैव पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जाति हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे अगर शुक्ला है तो चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का हो शुक्ला लिखेगा। शुक्ला, चौबे, ठाकुर, चौहान, राजपूत, ऐसे शब्द जो जातियां हैं सदैव किसमें लगाई जाएंगी? वह सदैव उसमें लगाए जाएंगे। ठीक है, सदैव क्या लगाएंगे? पटेल, शर्मा, वर्मा, श्रीवास्तव, ऐसे जो टाइटल है वह सदैव किसमें लगाई जाएगी? सदैव पुल्लिंग में लगाया जाएगा। ये कभी भी स्त्रीलिंग ऐसा नहीं कि लड़की है तो शुक्ला की जगह शुक्ली लिख दे, चौबे है तो चौबाइन लिख दे, ठाकुर है तो ठाकुराइन लिख दे। ठीक इस तरह से शब्द नहीं बनाए जाएंगे। ये सदैव जो है उसके नाम के आगे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसके आगे नाम के टाइटल सीधे लगा दिया जाता। तो जातियों के नाम सदैव जो है इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। ये आपका मुख्यतः मतलब ये लिंग का चैप्टर है। लेकिन आपको बता दें कुछ और भी अपवाद हैं, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि जैसे कुछ स्त्रीलिंगों को बदलने का तरीका क्या है। जैसे आप जानते हैं संस्कृत में टाप प्रत्यय होता है। क्या होता है? टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय की सहायता से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जाता है। इस तरह से होता है। अब जैसे इसको बदलने का तरीका क्या है? टाप प्रत्यय का प्रत्येक धातु में विलोपन होने के बाद आ शेष बचता है। टाप प्रत्यय में क्या होता है? जो टाप प्रत्यय होता है, टाप प्रत्यय बराबर आ होता है। टाप प्रत्यय का सिंबल क्या होता है? आ लगा देते हैं। जैसे आप उदाहरण देखते हैं, जैसे आप देखिए पुल्लिंग में बदलते हैं, कोशिश करते हैं बदलने की, तो बदलेंगे जैसे मनीष। आप सिंपल सा नाम है मनीष। मनीष लड़के का नाम है और यह क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। और जैसे इसे स्त्री में बदलेंगे, स्त्रीलिंग में, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में तो क्या हो जाएगा इसकी जगह पर? मनीषा। आप टाप प्रत्यय लगाएंगे मनीषा। अनुज, अनुज का क्या हो जाएगा? अनुजा हो जाएगा। मनीष, मनीषा, अनुज, अनुजा। इस तरह से शब्द बनाए जाते हैं। ये बहुत से शब्द हैं ऐसे जो है। जैसे पुष्पराज तो पुष्पा, लड़की का नाम पुष्प की जगह पुष्पा हो जाएगा। इस तरह से शब्द बनते चले जाएंगे। टाप प्रत्यय की सहायता से बनाए जाते हैं। किसकी सहायता से बनाए जाते? टाप प्रत्यय की सहायता से ये बनाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये इसको बोलते हैं टाप प्रत्यय में टाप प्रत्यय की सहायता से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जाता है। तो इसका तरीका यह है कि किसी भी शब्द के आगे क्या लगा देते हैं? आ प्रत्यय। जैसे अज माने बकरा होता है, अज संस्कृत में पढ़ा होगा, अज माने बकरा। इसका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में बदले अजा, अजा। जैसे अनुज माने छोटा भाई तो अनुजा माने छोटी बहन। ठीक है, इस तरह से ये बदलता
चला जाता है। समझ गए? ये आपका जो है टाप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग में बदलने का तरीका है। किसी नाम के आगे आ लगा देते हैं। अब इसके अतिरिक्त देखिए स्त्रीलिंग को और भी किन किन तरीकों में पढ़ा जाता है। जैसे स्त्रीलिंग को इन लगाकर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में देखेंगे चाहे इन लगाकर स्त्रीलिंग में बदलना, इन, जैसे धोबी है, धोबी, धोबी क्या है, पुल्लिंग है, और इसमें क्या लगेगा, धोबिन हो जाएगा, तो इन लगा देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, धोबिन, धोबिन हो जाएगा। ठाकुर है, आइन लगा देंगे, तो आइन लगा देंगे, आइन, आइन लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ठाकुराइन। इस तरह से शब्द बनते हैं। ग्वाला है तो ग्वालिन, इन लगा देंगे, ग्वालिन हो जाएगा। इस तरह से ये शब्द बनते हैं। इसमें जो इन लगा धोबिन का ये हो जाएगा धोबिन। इस तरह से ये बनते जाएंगे शब्द, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, ये इन लगाकर, आइन लगाकर, आइन लगाकर बदला गया है। इस तरह से कई ऐसे शब्द होते हैं जिसके आगे ये शब्द लगा करके क्या बोलते हैं, जैसे ई लगाकर बदलना, लड़का, लड़के के आगे लड़की, ठीक है। आ लगा के बदला गया, ई लगा दिया गया तो लड़की हो गया, तो ठीक है। आ लगाकर बदल, ई लगाकर बदलना, आ लगाकर बदलना, इस तरह से शब्द बनते हैं। ये पूरा आपका क्या है, ये आपका लिंग का चैप्टर है। और जितनी चीजें आपको बताई गई आप ध्यान दे लीजिएगा। धातुओं का नाम सदा जो है आपको पुल्लिंग में बोलना है, केवल चांदी उसका अपवाद है जो स्त्रीलिंग में होगा, ठीक है। और इसके बाद आपका ग्रहों का नाम, ग्रहों का नाम सदैव जो है पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, केवल पृथ्वी उसका अपवाद है। पृथ्वी क्या है, अपवाद है, इसीलिए पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी जो है, ग्रहों का नाम भी सदैव क्या होता है, पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपको चीजें नहीं समझ में आई कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो उस पर हम जो है अगली क्लास आपको बना देंगे। और इसके बाद जो है अगला जो आपका लेंगे प्रत्यय और उपसर्ग का लेंगे, वचन और वचन, प्रत्यय और उपसर्ग। तो हम अगर पहले चाहेंगे तो वचन पर ले बना देंगे, वचन पर, फिर प्रत्यय पर बनाएंगे, फिर उपसर्ग पर बनाएंगे। इस तरह से ये जो है आपके ये चैप्टर हुआ, ठीक है। आप मिलते हैं अगली क्लास में। और इसके लिए हमारे प्रतियोगिता भारती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने किसी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका समाधान भी पाएं। जय हिंद, जय भारत।